प्रदीप कौशल जी, अभी आपने हर्ष सांघवी को सुना, बीजेपी का युवा चेहरा, इसके अलावा हार्दिक पटेल वीरम गांव से, हालांकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग 5 तारीख को। बीजेपी ने युवा चेहरों को काफी तरजीह दी है इस बार। भाजपा के अंदर ये परंपरा है कि वो जब भी उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी पुनर्गठन होता है तो लगभग वो 1/4 नए लोग लेकर के आते हैं हमेशा। इसी प्रकार से पार्टी जो है वो अपने आप को रिन्यू करती रहती है, नया नेतृत्व आता है, पुराने का अनुभव रहता है। तो इस सतत प्रक्रिया के चलते हुए पार्टी एकदम जड़ नहीं होती। जहां अनुभव की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वहीं नए उत्साह की आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। इसके साथ साथ आप देखिए कि प्रधानमंत्री को जिस प्रकार से आप चुनाव अभियान का संचालन करते हुए देखते हैं तो आप ये चकित होंगे। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि कितनी ऊर्जा है और कितने जोश के साथ वो निरंतर लगे हुए हैं। उसके विपरीत कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो एकदम अदृश्य नजर आ रहा है। सोनिया गांधी चुनाव प्रचार में नहीं गईं, प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में नहीं गईं, राहुल गांधी ने केवल 2 जनसभाएं कर दी। तो कुल मिलाकर के प्रश्न ये खड़ा होता है कि जैसे सब लोग, हम लोग जो राजनीति को निकट से देखते हैं वो ये जानते हैं कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो अपने आप में एक ब्रांड होता है। उस ब्रांड की सार्थकता तब तक होती है जब वो ब्रांड जो है वो मार्केट में उसका ग्राहक है, वो बिक रहा है। तो अब अगर आप ये इतना श्रम नहीं करेंगे तो पार्टी कब तक आपको अपना नेतृत्व सौंप के रखेगी? आपको चुनावी जो लड़ाई है, क्योंकि आखिरकार आंकलन तो इसी से होगा कि पार्टी कितना जीती, कितना हारी, पार्टी की क्या दशा और दिशा है। और राजनीति में नंबर्स का गेम है, सरकार बनाने में नंबर्स का गेम है। और जो बड़ी खबर है वो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं। गोधरा कांग्रेस की सभा में वहां पर हंगामा हुआ। बीती रात राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की सभा में हंगामा हुआ है। दरअसल ओवैसी को लेकर अभद्र बातें लीक होने की चर्चा के बाद ये हंगामा हुआ। इमरान की टिप्पणी को लेकर ये हंगामा। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे और इसी दौरान एआईएमआईएम को लेकर टिप्पणी की, जिसके चलते भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। बेकाबू भीड़ ने सांसद व प्रत्याशी सहित मंच पर बैठे सभी लोगों को कॉर्नर कर लिया, घेर लिया। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। आवाज बहुत धीरो पड़े छे भाई। 5 तारीख है सवारे पहला बजना। तो आपको ये बता देते हैं कि कांग्रेस की सभा चल रही थी गोधरा में। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, रात की तस्वीरें हैं ये, कल रात की। इनकी सभा में हंगामा हुआ और हंगामा इस वजह से हुआ है कि असदुद्दीन ओवैसी को लेकर उनके द्वारा कोई टिप्पणी की गई और उसके बाद ये जो भीड़ थी इसने हंगामा शुरू कर दिया। और आप जानते हैं विपक्ष लगातार हमलावर है एआईएमआईएम को लेकर, क्योंकि विपक्ष का ये दावा है कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है और असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी गुजरात में बीजेपी की मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यही सवाल विनीता जी मेरा होगा, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ये खबर भी दिखा रहे कि कैसे हंगामा वहां पर हुआ है। ध्रुवीकरण की वहां पर कोशिश के तौर पर देखा गया, जो 2002 में सबक की बात जब कही गई थी होम मिनिस्टर द्वारा, और असदुद्दीन ओवैसी पलटवार करने के लिए वहां पर आए। तो असल मुद्दे एक तरफ विकास का नैरेटिव एक तरफ और दूसरी तरफ ये ध्रुवीकरण की कोशिश। ग्राउंड पर आपको क्या दिखाई दिया? ये ध्रुवीकरण की बात करें, वो मैं उसको इमोशनल अपील मानती हूँ, क्योंकि वोटर एट अ सर्टेन लेवल फील्स मोर कॉन्फिडेंट एंड जब वोट करने जाते हैं तो मेंटल फ्रेमवर्क क्या होता है, वो ज्यादा इमोशनल होके वोट देते हैं। तो कॉन्फिडेंस ये गुजरात में बीजेपी का है कि भाई हाँ, हिंदू वोट बैंक को वो अपील करते हैं, उसी बेस पे गुजरात में आए हैं और उसी बेस पे टिके हैं। तो उन्होंने विकास की बातें की, लेकिन जब कटौती की बात आती है, जो कत्ल की रात बोलते हैं, वो आई तो वो फिर से इमोशनल अपील पे चले गए। तो ये आप हिंदुत्व का नैरेटिव देखते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बोलते हैं, 370 का वो जो अपील करने का स्टार्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो सारा का सारा ये इमोशनल अपील का है। आप देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी
लगातार गुजरात में आ रहे हैं। कांग्रेस ने उनको टिप्पणी भी की कि भाई पीएम मोदी नहीं होके अभी वो स्टार कैंपेनर मोदी बन गए हैं। पर ये जो बीजेपी का फेस रहा है और इमोशनल कनेक्ट मोदी जी का गुजरात में रहा है, बीजेपी ने ये दोहराने की कोशिश की भाई नरेंद्र मोदी हमारे हैं जो गुजरात से गए हैं और हमारे ही बंदे हैं, पर गुजरात को भूले नहीं है। ये पूरा का पूरा इमोशनल अपील जो काउंटडाउन के वक्त होता है वो बहुत ही क्रूशियल है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी विनीता जी ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्राइम मिनिस्टर के साथ इमोशनल कनेक्ट की आप बात कर रही हैं। बीजेपी लगातार इस बात को मेंटेन कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने अब शब्दों का इस्तेमाल करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री को गाली पड़ी है वोटर ने जवाब दिया है प्रधानमंत्री के बिहाफ पर। ये गुजरात में, ये गुजरात मॉडल पर वोट होगा। ये नरेंद्र मोदी जो भले ही प्राइम मिनिस्टर बन चुके हों, लेकिन ये उनका जो चेहरा है बीजेपी के लिहाज से आज भी सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, तो ये वोट किस पर होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा मोदी जी का ऑन गुजरात वोटर्स रहा है। विनीता जी मैं आपको बात पूरी करने के लिए मंच दूंगी। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो वोटर टर्नआउट अभी तक रहा है, क्योंकि करीब 2 घंटे में 15 मिनट हटा दीजिए, करीब पौने 2 घंटे की वोटिंग हो चुकी है और उसमें जो अभी डेटा अभी तक आया 9 बजे तक का ये डेटा है। आप देखिए कि 9 बजे तक 4.2% ही मतदान हुआ है। ये 89 सीटों पर 9 बजे तक का मतदान जो है उसका जो परसेंटेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं 4.2% ये बताया जा रहा है 89 सीट्स पर 9 बजे तक। और प्रधानमंत्री मोदी हो, होम मिनिस्टर हो, बीजेपी के तमाम नेता हो या फिर दूसरी पार्टियों के नेता हो, हर कोई वोटर से बस एक ही अपील कर रहा है कि वो बड़ी संख्या में निकले और अपने मताधिकार का यहां पर इस्तेमाल करें। तो 4.2% वोटर टर्नआउट वोटिंग के पहले घंटे में। पहले विनीता जी आप बात पूरी कर लें, उसके बाद प्रदीप जी इस वोटर टर्नआउट पर मैं आपका एक कमेंट लूंगी, लेकिन पहले विनीता जी। वोटर टर्नआउट का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। हालांकि गुजरात दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच में ज्यादातर बाहर आता है, तो वील एक्सपेक्ट इंक्रीज इन वोटर टर्नआउट अराउंड 2। अब 2 बजे के आसपास का जो फिगर होगा वो ज्यादा बेहतर रिफ्लेक्ट करेगा रियलिटी को। जैसे मैं बोल रही थी कि कांग्रेस का ये स्ट्रेटेजी रहा है कि वो पार्टी को आगे रखता है, फेस को आगे नहीं रखता। हालांकि गुजरात में नरेंद्र मोदी का फेस जब से आया है तब से उन्होंने फर्स्ट टाइम ही आए थे अपना फेस लेके। उस समय से उन्होंने पोस्टर बॉय, हिंदू पोस्टर बॉय का पहले पोजीशनिंग किया था, फिर डेवलपमेंटल फेस किया था, लेकिन फेस ऑफ Modi has worked for BJP in Gujarat and I think even at a national level. तो नरेंद्र मोदी का फेस इस बार भी बीजेपी ने जो एडवर्टाइज किया है वो वही किया है कि गुजरात के लोगों ने और नरेंद्र मोदी ने सरकार को बनाया है। So face of Narendra Modi ji has been a very important aspect in politics of Gujarat itself now. ये करंटली जो है कांग्रेस फेस नहीं दे पा रहा है और आई थिंक वो कांग्रेस के लिए सेटबैक है। लेकिन इस बार जो होप की बात की है तो बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का अंदाजा था, तो उन्होंने पूरा का पूरा मंत्रिमंडल चेंज कर दिया है, काफी नए फेसेस लाए हैं। बिल्कुल, सीएम चेंज किए गए, मंत्रिमंडल चेंज किया गया, जो प्रत्याशी हैं वो भी चेंज किए गए, तो एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि त्रिपाठी, पोलिंग बूथ पर आप जहां खड़े हैं, क्या वोटर्स की जो प्रेजेंस है या उनका जो नंबर है अब आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या वहां पर अब वोटर्स ज्यादा संख्या में पहुंच रहा है? जिस पोलिंग बूथ पर आप हैं, क्या तस्वीरें हैं वहां से? बिल्कुल ये केवड़िया गांव का पोलिंग बूथ है, आपको बताना चाहूंगा, और लंबी कतार है। महिलाएं हालांकि कम है, देखिए महिलाएं गिनी चुनी 8 से 10 हैं। मैंने कहा कि जैसे महिलाओं के पास जिम्मेवारी होती है, उन्हें घर भी संभालना है और देश के लिए मतदान करके उनको देश की सरकार भी बनानी है, तो इसलिए शायद लेट से आएंगे। लेकिन पुरुषों की कतार देखिए, यहाँ से पीछे तक दिखाना चाहूंगा, लंबी लाइन है और लोग धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं गाँव से वोट डालने के लिए। क्या मुद्दा है, इन्हीं से जानना चाहेंगे। आप तो कई चुनाव में वोट कर चुके होंगे, आप बाहर भी रहे हैं, क्या लगता है क्या मुद्दा है इस चुनाव में? इसमें तो सब ऐसा है, जो नौकरी करते हैं उन्हीं के लड़के लगाते हैं, बाकी तो बोलते हैं नहीं तो दबाव करते हैं। वो समय आता है तो क्यों दबाव करते हैं? अच्छा, हाँ, इसीलिए मुझे फाइल बनाना है, पंजाब जाना है, पैसे नहीं है जेब से सर। अच्छा, तो जाओ। सरकार के कामकाज से खुश है नहीं है? हाँ,
सरकार से खुश हैं कि नहीं आप? सरकार से तो खुशी है, सरकार तो बहुत कुछ देती है, हाँ। मगर वहाँ तक नहीं पहुँचता है, रास्ते में उड़ जाता है, तो कैसे उड़ जाता है। सही बात है। आप लोगों को क्या लगता है क्या मुद्दा है चुनाव में? सब वैसा ही होता है, कोई आगे से खाना मिलता है लेकिन पीछे से कुछ मिलता ही नहीं। ये आपको क्या लगता है क्या मुद्दा है चुनाव में? मुद्दा ऐसे है कि हमारे 1961-62 में जमीन सरकार ने इंक्वायरी कर लिया है, लेकिन उसका वर्तन नहीं दिया है, इसमें सब बिल्डिंग का बना होटल बना दिया है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।